आदिनाथ को मेरा नमस्कार, जिन्होंने मानव को जीने की कला सिखाई व मोक्ष की राह दिखलाई। ये महामानव अपनी नश्वर देह को मेरी भूमि पर त्याग कर स्वयं तो अमर हुए ही, इन्होंने मुझे भी अमर बना दिया। मैं अष्टापद 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 बद्रीनाथ अष्टापद 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 कैलाश कैलाश। इस महान देश भारत के मुकुट हिमालय पर स्थापित किया है प्रकृति ने मुझे। मेरे हृदय पर अंकित प्रभु ऋषभ देव के चरणों की छाप से मेरी माटी वंदनीय हो गई और मुझे वो शक्ति प्राप्त हुई कि मैं अनेक आत्माओं की निर्वाण भूमि बना। मैं हूं वैदिक संस्कृति का कैलाश और श्रमण संस्कृति का अष्टापद, जिसकी यात्रा के बिना मुक्ति यात्रा अधूरी है। भगवान आदिनाथ का निर्वाण हिमालय में 8 पर्वत श्रेणियों में से एक कैलाश पर्वत पर हुआ था। इन्हीं पर्वत श्रेणियों पर उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनवाए थे। इसीलिए संपूर्ण 8 पर्वत श्रेणियां वंदनीय होकर निर्वाण भूमि है। जब सन 1970 में 108 आचार्य श्री विद्यानंद जी ने वर्तमान काल के मुनियों में शताब्दियों पश्चात दुर्गम पहाड़ियों, घाटियों और विपरीत मौसम में प्रथम बार यहां विहार किया था, तभी इंदौर के स्वर्गीय सेठ श्री देव कुमार सिंह कासलीवाल भी यहां पधारे थे और आचार्य विद्यानंद जी की प्रेरणा और प्रोत्साहन ने उन्हें उनके इस विचार को मजबूती प्रदान की कि इस विलुप्त सी हो चुकी निर्वाण स्थली का पुनरुद्धार होना चाहिए। उसी समय से वे नवनिर्माण एवं तीर्थ स्थापना के कार्य में लग गए। बहुत कठिन कार्य था। आज तीर्थ विकसित होकर सभी यात्री सुविधाओं से युक्त है। इंदौर से 1700 किलोमीटर दूर लगभग 8000 फीट ऊंचाई पर 4 गुना लागत से निर्माण क्षेत्र की पुनः स्थापना इसकी विकास यात्रा का वो भागीरथी अध्याय है जिसको जैन इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। इस कार्य में इंदौर के उनके विशेष सहयोगी स्वर्गीय श्री कैलाश चंद सर्वप्रथम सन 1986 में चरण पादुका स्थापित की गई। वहाँ उस समय देव कुमार कासलीवाल साहब कैलाश चंद जी जो मंत्री थे वहाँ मौजूद थे और मैं और मेरी पत्नी श्रीमती पूर्णकला जैन चरण पादुका को लेकर श्रीनगर से लेकर के वहाँ गए। उस समय जब सुबह को चरण पादुका स्थापित होनी थी, देव कुमार जी कासलीवाल जी ने ऊपर जो मोटर रोड है वहाँ टूरिस्ट का कमरा था, वहाँ से लेकर के अपने सिर में उस चरण पादुका को नंगे पैर से नीचे धर्मशाला तक उन्होंने उसको पहुंचाया। सन 1986 से आज तक लगातार 38 वर्षों से इंदौर का कासलीवाल परिवार जिस गंभीरता से इस निर्वाण क्षेत्र की सभी व्यवस्थाओं की देखरेख प्रमुखता से कर रहा है, उस जिम्मेदारी की गंभीरता को समझते हुए इस बार स्वर्गीय प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल की धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा कासलीवाल, क्षेत्र के ट्रस्टी छोटे पुत्र श्री अमित कासलीवाल, पुत्रवधू श्रीमती शिखा कासलीवाल, पौत्री अक्षदा कासलीवाल के साथ 8 मई 2022 को तीर्थ क्षेत्र के पट उद्घाटन हेतु पहुंची। साथ थे क्षेत्र के महामंत्री श्री ललित जी बड़जात्या व श्रीमती बड़जात्या एवं मंत्री व ट्रस्टी श्रीनगर के श्री मोहनलाल जी जैन, सहयोगी इंदौर के श्री जिनेंद्र कासलीवाल एवं श्रीमती जिनेंद्र कासलीवाल। आदिनाथ निर्वाण भूमि पर मंदिर जी के पट खोलने का कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। ये यात्रा बहुत कठिन थी
और अब उस हिसाब से इस बार तो मैंने देखा कि रोड वगैरह सब बहुत अच्छी बन गई और बहुत सरल भी हो गई पहले जिस तरह से होती थी। आज से 20-25 वर्ष पूर्व जब मेरे ससुर जी आदरणीय देव कुमार सिंह जी आते थे, उस समय बहुत कठिन यात्रा थी, पर वो 19 बरस लगातार आए यहाँ पे। हर साल आते थे, एक एक महीना वो ठहरते थे। ठीक प्रातः 9 बजे परम पूज्य आचार्य श्री विबुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में बाहर से पधारे अनेक यात्रियों के साथ श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल, क्षेत्र के ट्रस्टी श्री अमित जी कासलीवाल, महामंत्री श्री ललित जी बड़जात्या ने पट उद्घाटन किया। पट उद्घाटन की प्रक्रिया पंकज जी शास्त्री के निर्देश में मंत्रोच्चार द्वारा की गई। भगवान की जय, की जय। मुख्य कुंडी को खोलें, हाँ खोलें, उसको नीचे करें, बोलते और अंदर बोलते नमो अरिहंताणम, नमो सिंधाणम, नमो आयरियाणम, नमो अझयाणम, नमो लोये सम्मेशाओणम। इसमें प्रवेश करते ही आपको प्रार्थना भवन दिखाई देता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह स्थापित हैं। ये चरण वेदियां तथा ऋषभदेव के पूर्व भवों के स्वर्ण मंडित दृश्य देखने लायक हैं। तत्पश्चात ध्वजावदन हुआ। श्री ऋषिचंद परमचंद जी दमोह व श्री पवन कुमार जी बोहरा, श्री सुशील कुमार जी ट्रांसपोर्ट वाले उज्जैन, श्री प्रकाश चंद जी सेठी इटावा कला मध्य प्रदेश द्वारा ध्वजारोहण किया गया। प्रभु नाम जपने से ओम ह्रीं वरम, जिन शासन बजा के सदोचिता तिष्ठ तिष्ठ भाव वसट स्वाहा। ये धोती दुपट्टा पहनकर, और ये इनर नहीं पहने, अपन सब इनर पहने हुए हैं। मतलब विचार करना चाहिए कि क्रमशः अभिषेक, पूजन, शांति धारा के कार्यक्रम संपन्न हुए। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री धर्मजीनाथ भगवान ने पांडव शिलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। प्रथम अभिषेक का पुण्यार्जन श्री चंद जी, श्री पदम कुमार जी जैन दमोह वालों ने किया। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम, हम सम तम बम 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 मम मम, हम सम सम तम तम पम पम, झम झम झ्रीं झ्रीं, छ्रीं छ्रीं द्रां द्रां, द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। प्रतिमा जी की शांति धारा का पुण्यार्जन श्रीमती पुष्पा जी, स्वर्गीय प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल, श्री आदित्य कुमार जी कासलीवाल परिवार इंदौर ने किया। अरे मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली प्रतो धम्मो लोकोत्तमा। सर्व अश्वमार्यम, सर्व लतामार्यम, सर्व वृक्षमार्यम, सर्व पत्रमार्यम, सर्व पुष्पमार्यम, सर्व फलमार्यम, सर्व देशमार्यम, सर्व राष्ट्रमार्यम, सर्व वेताल शाकनीभयम, सर्व ज्ञानामण्यम, सर्व। प्रभु चरणों की शांति धारा का पुण्यार्जन श्री सनिल कुमार जी, रौनक कुमार जी ट्रांसपोर्ट उज्जैन वालों ने किया। ओम ह्रीं वरं नमो सभ्य सिद्धाय दणाणं वन्दिमो अप्पाणं समस्त बंधन भय विनाशनम भवतु। तत्पश्चात विधि विधान पूर्वक मंत्रों के साथ 4 कलशों की स्थापना कर
भगवान का विधान पूजन आदि किया गया। क्षेत्र मध्य अष्टावत जैन तीर्थ क्षेत्र मध्य श्री आदिनाथ महामंडल विधान निर्विघ्न समाप्त्यर्थम कृत्या शुद्ध्यार्थम पात्र शुद्ध्यार्थम नवरत्न गंधाक्षत पुष्पार्चन पवित्र मंगल कलश स्थापनम करोमि। द्वयहस्त श्रीमान अमित जी शिखा जी जैन सा परिवार से द्वय मंगल कलश स्थापनम करोमि हम सहा स्वाहा जी। शंभोनाथ जी अभिनंदन नाथ भगवान के पास पहुंचे। इसके पूर्व 24 वेदियों पर श्रीफल सहित कलश भी विराजित किए गए। लगाए रखें, आखिरी तक हाथ लगाते रखना है। सुमतिनाथ जी पदम प्रभु जी न कछो पाओ भविजन को मौकूफते तुम ही कारणहार दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार श्री मूल संग सूत्र सा सुकृत के हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधिरे से मया विधाई अभ्यस्य सुधिमति यथानुरूपम भावस्य सुधिमति का मदिगंतो काम आलम्बनानि विविधान यविलम्ब वल्गन भूतार्थ यज्ञ पुरुष से करोमि यज्ञम श्री पुस्तन स्वस्ति 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 श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति। इस क्रम में आगे भक्तों द्वारा भगवान की भक्ति भी की गई। श्री पार्षा स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानाय करो रे कहते हैं ब्रह्मांड सागर कहते हैं ब्रह्मांड सागर कुछ ध्यान करो रे हाँ ध्यान करो रे गुणगान करो रे हमें जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे हमें जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। इसी दिन सभी मांगलिक क्रियाओं के पश्चात भक्तों को आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। क्षेत्र पर माइक व्यवस्था के लिए श्री प्रकाश चंद्र जी सेठी इटावा कला वालों ने अपना सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा 8 मई 2022 के दिन जब पट खुले उस दिन श्री रवि प्रकाश जी पदम प्रकाश जी देहरादून, श्री राजीव जी संगीता जी बीमा वाले सहारनपुर, श्रीमती लता जी संकल्प जी जैन गुड़गांव हरियाणा दिल्ली, श्री नीरज जैन दिल्ली, स्वर्गीय श्री राधा जी मोहन जी जैन अहमदाबाद गुजरात ने भी यथाशक्ति अपनी ओर से सहयोग राशि प्रदान की। रात्रि की मनोरम बेला में क्षेत्र पर अति उत्साह में भक्ति नृत्य के साथ भक्तामर पाठ एवं आरती का आयोजन किया गया। स्थलगामी चारण विरति प्राप्ति गुणमो दीप जलनम करोमि मनोहरयम करो चम 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 बाजे रुदेरो हाथों में जीवने के आरती करो से आरती से तने निर्वाण क्षेत्र पर 200 यात्री गणों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है। साथ ही भोजनशाला भी है। प्रतिवर्ष यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः निर्वाण क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्ता के चलते 500 यात्री गणों एवं मुनि संघों की व्यवस्थाएं करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यात्रियों के निरंतर आगमन से ये तीर्थ क्षेत्र अगली कई शताब्दियों तक जीवंत व सुरक्षित रह पाएगा। समस्त भारत के जैन समाज को तीर्थ क्षेत्र अष्टापद के विकास एवं संरक्षण के निमित्त पुरजोर आगे आना ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जैन अनुयायी का
ये परम कर्तव्य है कि जैन धर्म की अनमोल धरोहर तीर्थ क्षेत्र अष्टापद को सदा सदा के लिए संरक्षित करे। समस्त तरह की पूछताछ एवं विस्तृत जानकारी हेतु आप दिए गए फोन नंबर पर बात करें। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी की निर्वाण भूमि का महत्व शिखर जी से कम नहीं है, अतः प्रत्येक जैन को जीवन में एक बार तो इस निर्वाण क्षेत्र पर दर्शन हेतु अवश्य आना चाहिए।